Good morning students, this is exercise 7.1 class 10 maths and the first question is find the distance between the following pair of points. The first part is there are 2 points 2, 3 and 4, 1. Let us suppose point A is 2, 3 and point B is 4, 1. तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें 2 and 3 ये x कोऑर्डिनेट है 2 और 3 y कोऑर्डिनेट है। तो जो पहला वाला नंबर होता है ब्रैकेट में वो x कोऑर्डिनेट है, उसे x1 सपोज कर लेंगे और जो बाद वाला नंबर है वो y कोऑर्डिनेट है, इसे y1 सपोज कर लेंगे। इसी तरह जो सेकंड पॉइंट है एंड सेकंड पॉइंट b इज 4 and 1, इट इज 4 and 4 is supposed to x2 and 1 is supposed to y2, क्योंकि 4x कोऑर्डिनेट है इसे आप 4 सपोज कर लेंगे, सॉरी x2, और 1 y कोऑर्डिनेट है इसे y2 सपोज कर लेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AB। द फॉर्मूला ऑफ AB इज x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x2 x1 here and y2 y1 here, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3 स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 मीन्स 2, 1 माइनस 3, जब आप 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव 2 बचेगा हमारे पास, क्योंकि नेगेटिव का नंबर ग्रेटर है तो नेगेटिव 2 बचेगा हमारे पास। 2 स्क्वायर इज 4 और नेगेटिव 2 का स्क्वायर भी पॉजिटिव 4 होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर की अगर पावर इवन हो तो हमेशा वो पॉजिटिव हो जाता है। कोई भी नेगेटिव नंबर है उसकी पावर इवन होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। 4 प्लस 4 ये 8 हो गया, और 8 के अगर जो आप प्राइम फैक्टर इस तरीके से फाइंड करें तो आपका आंसर ये 8 को हम ऐसे लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये पेयर है तो ये पेयर है तो ये बाहर आ जाएगा। तो आपका आंसर 2√2, एक टू अंडर रूट के अंदर रह गया, तो आपका आंसर 2√2 यूनिट आ गया। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फाइंड कर ली जो 2√2 यूनिट्स आई है। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। हमें इसमें फाइंड करना है तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर मीन्स ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, यानी ऑल द पॉइंट्स ए बी सी लाइज ऑन वन लाइन। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको ए बी की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, फिर बी सी की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, और फिर एक बारी ए सी फुल लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी ए सी की। फिर उसके बाद हमें ये चेक करना होगा कि सम ऑफ ए बी एंड बी सी क्या ए सी के इक्वल आ रहा है। अगर आएगा तो यस ये कोलिनियर है, अगर नहीं आता है इनका सम तो ये कोलिनियर नहीं है। इस क्वेश्चन में ये कोलिनियर नहीं आए हैं, क्योंकि ए बी की जो लेंथ है हमने इन दोनों ए बी पॉइंट्स को लेके हुए ए बी की जो लेंथ है वो √5 फाइंड की है। जैसे ए बी में क्या है, ए पॉइंट जो है वो x1 1 हो जाएगा, y1 5, बी पॉइंट में 2 को x2 मानेंगे और 3 को y2 मानेंगे, और ए बी की फॉर्मूले में वैल्यू लगा देंगे। तो ए बी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो ये हो गया 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर। x1 x2 y1 y2 की वैल्यू यहाँ से a और b कोऑर्डिनेट से रख देंगे, तो ये आ गया 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 यानी -2, इसका स्क्वायर तो हो गया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 4 5, √5 आ गई इसकी वैल्यू। इसी तरह बी सी की लेंथ फाइंड करेंगे। बी सी में आप इसे x3 y3 सपोज कर सकते हैं, तो x2 माइनस x3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 स्क्वायर बन जाएगा फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका -2 स्क्वायर -11 -3 स्क्वायर, तो आपका ये फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर हमने इस तरीके से फॉर्मूला लगा लिया, x3 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 स्क्वायर, और इस फॉर्मूले में आपने वैल्यू रख दी। x3 क्या है आपका -2, x1 2 है, तो -2 इसी तरह y3 11 है नेगेटिव और y2 3 है, तो -11 -3 स्क्वायर, तो ये हो गया 4, ये हो गया 14, 4 स्क्वायर क्या हो गया 16, 14 स्क्वायर 196,
दोनों पॉजिटिव में हो गए, क्योंकि नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर है तो दोनों पॉजिटिव हो गए। इन्हें ऐड करेंगे 212 आ जाएगा। 212 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे हम इस तरह से, 2 10 जा 20, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 53 एक प्राइम नंबर है, उसकी डिवाइड 53 से ही हो सकती है। तो आपका आंसर आ जाएगा, ये 2 नंबर है तो पेयर हो गया इसका 2 का, तो ये बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। तो ये आपका जो आंसर है वो 2 अंडर रूट 53 हो जाएगा। तो ये आता है अंडर रूट 5, ये 2 अंडर रूट 53 आ गई BC की वैल्यू। इसी तरह आप AC की वैल्यू फाइंड करेंगे। AC की वैल्यू में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, x3 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 स्क्वायर। तो x3 की वैल्यू -2 है, x1 की 1, y3 की -11, y1 की 5, तो ये हो गया -3, ये -16, तो 3 स्क्वायर 9, 16 स्क्वायर 144, तो ये आ गया आपका आंसर अंडर रूट 153। अंडर रूट 153 आपका आंसर आ गया। इसके अगर प्राइम फैक्टर हम फाइंड करते हैं तो ये आ जाएंगे ये, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 17। आपका आंसर 3 अंडर रूट 17 आ जाएगा। बट हियर वी सी डेट द सम ऑफ AB एंड BC इज नॉट इक्वल टू AC, क्योंकि AB और BC को हम ऐड ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐड नहीं कर पाएंगे तो इसका जो सम है वो आना चाहिए था AC के इक्वल, ऐसा हुआ नहीं। सो डेट दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, इसलिए ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है।